दोस्तों, जब श्री विष्णु जी ने अवतार लिया द्वापर युग में श्री कृष्ण जी के रूप में, तो सभी देवताओं से ब्रह्मा जी ने कहा कि उनको श्री विष्णु जी की मदद करने के लिए पृथ्वी पर जाना चाहिए। दोस्तों, लगभग सभी देवताओं ने किसी न किसी रूप में, या तो अपने पुत्र के रूप में या स्वयं अपने अंशा अवतार के रूप में द्वापर युग में अवतरित हुए और महाभारत युद्ध में भाग लिया। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कौन महाभारत का कौन सा पात्र किस देवता का अवतार था, किस देवता का वंश था। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं अभिमन्यु के बारे में। दोस्तों, कहा जाता है अभिमन्यु जो है चंद्रमा के पुत्र थे। चंद्रमा का जो सबसे प्रिय पुत्र था परशर, उसी के रूप में अवतरित हुए थे। हुआ यूँ कि जब सभी देवता अपने अपने रूप में, अपने अपने अवतार में पृथ्वी पर आने लगे, तो चंद्रमा ने इसका विरोध किया। चंद्रमा ने कहा कि मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगा। तो सभी देवताओं ने उनसे काफ़ी अनुरोध किया। तब उन्होंने अपने एक पुत्र को इस शर्त पे पृथ्वी पर आने के लिए भेजा कि 16 वर्ष तक ही अवस्था में वो यहाँ पर रहेगा और बहुत ही शक्तिशाली योद्धा होगा। उसके जो नाम का परचम पृथ्वी पर लहरा जाएगा। दोस्तों, इसी रूप में अभिमन्यु जी आए थे और इसीलिए अभिमन्यु युद्ध के 13वें दिन वीर गति को प्राप्त हो गए थे और उन्होंने कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और दुर्योधन जैसे योद्धाओं को हराया था। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि अभिमन्यु जो है अकेले ही पूरा युद्ध समाप्त करने की क्षमता रखते थे। बस उनको चक्रव्यूह से निकलना नहीं आता था और इतनी कम उम्र में जो उन्होंने कारनामे करके दिखाए, तो वो तो बहुत बड़ा से बड़ा योद्धा भी नहीं कर सकता था। दोस्तों, इस प्रकार अभिमन्यु जो थे वो चंद्रमा के पुत्र थे। दोस्तों, इसी प्रकार जो दूसरा पात्र है जो हमने अपनी कैटेगरी में लिया है, वो थे भीम। दोस्तों, भीम जो थे वो कुंती के पुत्र थे, दूसरे पुत्र थे। और दोस्तों, कहा जाता है कि ये वायु के अंशावतार थे। जब राजा पांडु जिनके पिता थे वो पुत्र उत्पत्ति नहीं कर सकते थे, तो कुंती ने दुर्वासा ऋषि के द्वारा दिया गया जो मंत्र था उसका आवाहन किया था और वायुदेव का आवाहन किया था, तो उनका पुत्र भीम के रूप में मिला था। उसको कहा जाता है भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। दोस्तों, एक चीज़ और बता दें कि महाभारत के समय या पूरे द्वापर और त्रेता में हनुमान जी के बाद बलराम जी को माना जाता है बलि, और उसके बाद श्री भीम को बलि माना जाता है। बताया जाता है इनके अंदर 10,000 हाथियों का बल था। और दोस्तों, इन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं को मारा था। बकासुर, किरमिरा और हिडिंबासुर आदि बहुत ही योद्धाओं को मारा था। वो कहा जाता है कि कौरवों के 100 भाइयों को इन्होंने मार दिया था। दोस्तों, इस प्रकार जो भीम थे उनकी बल का वर्णन नहीं किया सकता है। लेकिन एक बार भीम जी की मुलाकात हनुमान जी से हो गई थी, जो भीम को बड़ा अभिमान आ गया था। तो श्री कृष्ण जी की महिमा से, श्री कृष्ण जी की लीला से जो भीम था उनका अभिमान टूट गया था, क्योंकि वो श्री हनुमान जी की पूँछ को टस से मस नहीं कर पाए थे, क्योंकि श्री हनुमान जी बिल्कुल निष्क्रिय बने रहे थे पूरे युद्ध के दौरान। दोस्तों, आइए जानते हैं जो तीसरा सबसे महाबली था वो कौन था, अगला किसका अवतार था। दोस्तों, तीसरे जो हमने लिया वो श्री कृष्ण जी थे। दोस्तों, ये तो सभी लोग जानते हैं, श्री कृष्ण जी विष्णु जी के 8वें अवतार थे और उनकी जो पत्नी थी श्री रुक्मिणी जी, वो श्री लक्ष्मी जी का अवतार थे। और दोस्तों, ये पांडवों के बहुत ही राजनीति की बातें बताते थे और वो अर्जुन के सारथी थे, अर्जुन के सखा भी थे। दोस्तों, अब इस अगला जो पात्र हमने लिया है वो हैं श्री अर्जुन जी। दोस्तों, कहा जाता है ये श्री कुंती जी के तीसरे पुत्र थे। और दोस्तों, जब कुंती ने उस मंत्र के द्वारा जो श्री दुर्वासा जी ने दिया था, जब इंद्र जी का आवाहन किया था, तब अर्जुन जैसा वीर उनको पुत्र के रूप में मिला था। दोस्तों, अर्जुन बहुत ही पराक्रमी और बहुत ही बड़े धनुर्धर थे। चित्रांगद और काफ़ी इरावत, ब्रभुवन और अभिमन्यु इनके पुत्र के रूप में हुए थे। दोस्तों, इन्होंने कई विवाह भी किए थे। उलूपी हेम द्रौपदी से विवाह किया था, चित्रांगदा से विवाह किया था, सुभद्रा से विवाह किया था। इस तरह इनके 4 विवाह हुए थे। दोस्तों, अर्जुन
श्री कृष्ण जी के सखा थे और श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को महाभारत में गीता का उपदेश दिया था। दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है अर्जुन और श्री कृष्ण नर और नारायण का अवतार माने जाते हैं। दोस्तों नर और नारायण की क्या कथा है इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आप ये सब समझ लीजिए ये नर और नारायण के अवतार के रूप में माने जाते हैं। दोस्तों इसके बाद जो हमने पात्र लिया है वो थे कर्ण। दोस्तों कर्ण बहुत ही बड़ा महारथी था, बहुत ही बड़ा योद्धा था। कहा जाता है कि कर्ण अकेले ही 5 महारथियों के बराबर था और महाभारत के युद्ध में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। लेकिन उसकी ड्रॉबैक ये था कि बचपन में ही उसकी माँ कुंती ने उसका त्याग कर दिया था और हमेशा उसके साथ अन्याय हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बड़ा दानी था, उसने अंतिम समय तक दान किया। अंतिम समय में तो साक्षात श्री कृष्ण जी ने उसके दान की परीक्षा लेनी चाहिए और उससे दान मांगा तो श्री कर्ण ने उसको अपना सोने का दान दिया। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने उसकी परीक्षा जब मैं पास हो गया तो श्री कृष्ण जी ने उसको अपनी हथेली पर दफनाया था, ऐसा दोस्तों माना जाता है। दोस्तों कर्ण जो था वो जानता था कि हमारा जो दोस्त है दुर्योधन वो अन्याय कर रहा है, लेकिन चूँकि दुर्योधन ने उसको सहारा दिया था, उस समय सहारा दिया था जब भी उसका कोई नहीं था, इसलिए हमेशा उसने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। जबकि वो दुर्योधन के चक्कर में उसका सब कुछ छिन गया, यहाँ तक कि उसकी जान भी गंवा दी उसने। लेकिन उसने अपने भाइयों को जानता था कि पांडव मेरे भाई हैं, लेकिन उसके बाद भी उसने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। दोस्तों ऐसा दोस्त होना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों इसके बाद जो हमने योद्धा लिया है महाभारत का वो था अश्वत्थामा। दोस्तों कहा जाता है अश्वत्थामा भरद्वाज ऋषि के पौत्र थे और ये द्रोणाचार्य के पुत्र थे। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कितना ये ताकतवर होगा। और दोस्तों ये श्री शिव जी के अंशावतार के रूप में माना जाता है इनको। और दोस्तों अश्वत्थामा की एक बहुत खास बात थी कि इनके पास एक ऐसा अस्त्र था जो किसी के पास नहीं था, वो था नारायण अस्त्र। दोस्तों कहा जाता है नारायण अस्त्र जिसके पास होता था वो उसकी विजय पक्की होती थी। इन्होंने पांडवों की एक अक्षौणी सेना अपने नारायण अस्त्र से समाप्त कर दी थी। और दोस्तों ये कौरवों के अंतिम सेनापति के रूप में भी चुने गए थे। दोस्तों और पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या इन्होंने एक ही रात में कर दी थी। दोस्तों और हुआ ये कि इनका जब समय खराब आया तो इन्होंने जो उत्तरा थी उसके गर्भ में एक शक्ति छोड़ी थी। उसी वजह से श्री कृष्ण जी ने इनको पूरे विश्व में भटकने का श्राप दे दिया था। वो 8 चिरंजीवियों में से एक हैं और इनको श्राप इस तरह मिला था कि तुम बदबूदार स्थानों पर रहोगे, कोई तुमको पूछेगा नहीं और तुम तरस जाओगे, लोगों के बीच में रह नहीं सकते हो क्योंकि तुम्हारे शरीर से बदबू आएगी। इस तरह के श्री कृष्ण जी ने इनको वो दिए थे। दोस्तों अगला जो हमने पात्र लिया है वो श्री द्रोणाचार्य जी थे। दोस्तों द्रोणाचार्य जी के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि द्रोणाचार्य जी बहुत बड़े धनुर्धर थे और कौरव पांडवों के शिक्षक थे और भीष्म पितामह जी के सानिध्य में थे और उन्होंने परशुराम जी से शस्त्र विद्या सीखी थी। दोस्तों कोई भी ऐसी विद्या नहीं थी जो धनुर्विद्या में कि उनको उस धनुर्विद्या के सारे दांवपेच मालूम थे। दोस्तों कहा जाता है कि जब द्रोणाचार्य खाली तीर लेके अपना धनुष लेके पहुंच जाए मैदान पर तो आधा मैदान वो खाली कर सकते थे। दोस्तों अगला जो पात्र हमने लिया है वो भीष्म जी के नाम से। भीष्म जी जो थे वो देव नामक एक वसु था, उनके अवतार माने जाते थे। दोस्तों एक चीज़ बता दें आपको, द्रोणाचार्य जी जो थे वो बृहस्पति जी के अवतार थे। बृहस्पति जो थे उन्होंने इस रूप में अवतार लिया था। और दोस्तों भीष्म जी जो थे उनके माता पिता शांतनु गंगा के 8वें पुत्र थे। और दोस्तों जो चित्रांगद और विचित्र वीर इनकी सेवा करने के लिए, इनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए और उनके लिए इन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। और ये पिता के बहुत बड़े भक्त थे और पिता को इन्होंने वचन दिया था और पिताजी ने भी इनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था, जब तुम चाहोगे तब तुम्हारी मृत्यु होगी। दोस्तों इस प्रकार जो अगला पात्र हमने लिया है वो है श्री बलराम जी। दोस्तों इनके कई नाम हैं, इनको बलदेव के नाम से भी जाना जाता है और हलयुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इनके कई नाम हैं और बलराम जी वो इतने शक्तिशाली थे कि पूरा युद्ध समाप्त कर सकते थे। लेकिन क्योंकि कौरव पांडव में भीम और दुर्योधन को इन्होंने गदा विद्या सिखाई थी तो ये दोनों को बराबर स्नेह करते थे, वो नहीं चाहते थे कि युद्ध हो। इसलिए बलराम जी क्या किया, जब युद्ध की बारी आई, जब युद्ध शुरू हुआ तो ये
सरस्वती नदी के किनारे जो तीर्थ हैं उस तीर्थ यात्रा पर चले गए थे, लेकिन दुर्योधन का जो वध हुआ था इन्हीं के सामने हुआ था। दुर्योधन इनका बहुत प्रिय शिष्य था और दुर्योधन को जब छल से मारा गया तो इन्होंने श्री कृष्ण जी से काफ़ी नाराज़गी जाहिर की और श्री कृष्ण जी ने फिर इनको समझाया, तब जाके ये शांत हुए थे। दोस्तों कहा जाता है जो बलराम जी थे हनुमान जी के बाद इनके पास ही इतना बल है कि इनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। ये बहुत बड़े बली थे और काफ़ी ये शेषनाग जी के अवतार थे। सबसे मेन चीज़ तो आपको ये बता दें दोस्तों, अगला पात्र जो है नकुल और सहदेव थे। दोस्तों इनकी जो माता थी माद्री थी, माद्री जी के पास कोई मंत्र नहीं था, इसलिए पांडु जी ने कुंती को आदेश दिया था कि माद्री को मंत्र सिखाएं जिससे कि पुत्र का आवाहन करके वो देव को प्रकट कर सकें। दोस्तों इसलिए माद्री ने अश्विनी कुमारों का आवाहन किया था और इस प्रकार उनको नकुल और सहदेव के पुत्र के रूप में प्राप्त हुए थे। दोस्तों कहा जाता है जो ये लोग बहुत ही त्रिकालदर्शी थे और एक अच्छे चिकित्सक थे। दोस्तों ऐसी